वज़ीर आज़म पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बुलाया हूँ कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी देश के गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको सुहाने सपने दिखा रही है। इसके लिए मैं आया हूँ और पूरे कागजी दस्तावेज़ के साथ आया हूँ। देखिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ये शुरू की गई थी। PMAY के इसमें पहला जो GR निकला था, सर्वांसाठी घरे संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत 9 डिसेंबर 2015 को ये GR निकला। स्टेट गवर्नमेंट ने GR निकाला। उसमें हर शहर के अंदर ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ये चलाई जाएगी। इस दौरान आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बहुत सारे भाषण सुने होंगे और बहुत सारे होर्डिंग्स देखे होंगे, और उस होर्डिंग के ऊपर लिखा था कि 2022 तक हर बेघर को घर देंगे करके। ये उनके भाषणों में भी बोलते गए, उनके पूरे मंत्रियों ने भी बोलते गए, उनकी पार्टी ने प्रचार भी किया कि 2022 तक है तो हम हर बेघर के को एक छत देंगे, हर बेघर को घर देंगे करके। उसमें बहुत अच्छी स्कीम थी, गरीबों को अपना घर मिलने वाला था। इसके 4 अलग अलग कंपोनेंट्स केंद्र सरकार ने बनाए थे, और उस कंपोनेंट के तहत कौन गरीब काय में फिट होता है उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल के उस हिसाब से उनको या तो सब्सिडी दी जाने वाली थी। जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी ज़मीन भी नहीं है, उनका घर भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए है तो एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। तो ये 4 कंपोनेंट्स के अंदर बनाई जाने वाली थी। एक तो झोपड़पट्टी पुनर्वसन ISSR बोल के ये स्कीम थी, और फिर क्रेडिट लिंक एक स्कीम थी CLSS, दूसरी थी एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट AHP, और स्वतःचे बांधकाम BLC कैटेगरी के अंदर कि भाई मेरे पास है तो एक छोटा सा घर है, मैं उसको है तो और रिनोवेट करके उसको टॉयलेट बना रहा हूँ, एक रूम थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अगर कच्चा घर है मेरे नाम के ऊपर है तो मैं उसको पक्का बना रहा हूँ, वो BLC कैटेगरी के अंदर। तो ऐसे 4 कैटेगरी के अंदर। अब मैं आपको यहाँ आने से पहले देश के राष्ट्रपति महामहिम साहब का भी भाषण चल रहा था, क्योंकि लोकसभा का अधिवेशन आज शुरू हुआ, और महामहिम ने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि हमने मेरी सरकार मतलब मोदी जी की सरकार ने गरीब लोगों के लिए 2 करोड़ घर बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर बनाए हैं। अब ये कहाँ बनाए हैं ये हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन हमारे पास औरंगाबाद के अंदर क्या बना है ये अब मैं आपको बताता हूँ। ये जब स्कीम शुरू हुई तो महानगर पालिका को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपने है तो इसके एप्लीकेशंस जमा करना, एप्लीकेशन जमा करके पूरा उसका स्क्रूटिनाइज करना, लैंड आइडेंटिफाई करना, और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना करके। उसमें ये औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर अब आपको मैं बताता हूँ कि 2015 या 2016 समझ लीजिएगा कि इसका दिसंबर में आया था GR, तो उस हिसाब से 2016 से लेकर 2022 तक कितने गरीबों ने एक सपने देखे थे झोपड़पट्टी पुनर्वसन के लिए। कितने रजिस्ट्रेशंस आए थे? 4567 रजिस्ट्रेशन आए थे। क्रेडिट लिंक के लिए कितने एप्लीकेशंस आए थे? सिर्फ मैं औरंगाबाद ज़िले की बात कर रहा हूँ तो कितने आए थे? 12,253 12,253 एप्लीकेशंस आए थे। AHP एफोर्डेबल हाउसिंग, खाजगी भागीदारीमध्ये परवडणारे गृहनिर्माण, फ्लॅट सिस्टममध्ये जे तयार करण्यात होते, त्याच्यासाठी किती ॲप्लिकेशन्स आले औरंगाबाद मध्ये? तर 52,856 52,856 ॲप्लिकेशन्स आले। स्वतःचे बांधकाम जिसके छोटे से घर में बताया BLC कैटेगरी के अंदर, तो उसमें कितने आए हैं? 10,842। ये इतने सारे एप्लीकेशंस आए, यानी कि टोटल जो है ये चारों कैटेगरी के अंदर अगर मिलाए तो औरंगाबाद के अंदर कितने आए हैं टोटल? तो
518। अब आप सोचिएगा कि जिनको सपने दिखाए गए थे कि 2022 तक आपको हर घर मिलने वाला है, हर बेघर को घर मिलने वाला है, ISSR कैटेगरी के अंदर 4567, उसमें से मिले कितने लोगों को? तो 0। क्रेडिट लिंक 12,253 एप्लीकेशंस, मिले कितने? 0। AHP एफोर्डेबल हाउसिंग 52,856, मिले कितने? 52,856 एप्लीकेशन्स आले, मिळाले किती लोकांना? 0। BLC हे जे कॅटेगरी होती त्याच्यासाठी 10,842 एप्लीकेशन्स आले आणि त्याच्यामध्ये 355 लोकांना हे काम त्यांचा आता सुरू करण्यात आलेलं आहे, ते प्रगतीपथावर आहे। याचा हा अर्थ हे आहे की 80,518 लोकांनी ॲप्लिकेशन्स केले। 2016 पासून ते एक स्वप्न बघत आहे, नरेंद्र मोदी साहेबांचं भाषण ऐकत आहे, भारतीय जनता पार्टीचा खोटा प्रचार ते ऐकत आहे की आम्ही सगळ्यांना घर देणार आहे, आणि औरंगाबादमध्ये फक्त 355 लोकांना, 80,000 पैकी फक्त 355 लोकांना हे स्कीममध्ये घरे मिळालेले आहे। घरे म्हणजे हे जे एक्झिस्टिंग घर आहे त्यांच्यासाठी 355, बाकी सगळ्या कॅटेगरीजमध्ये 0। आता मी केंद्र सरकारच्या अर्बन डेव्हलपमेंट कमिटीचा एक सदस्य आहे, आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जे काही स्कीम असते त्याच्या महिन्यामध्ये 10,000 घर बांधले का, 5,000 घर बांधले का, हे सक्सेसफुल झाले का नाही झाले का, ॲप्लिकेशन्स आले का नाही आले का, कोणीही करायचं नाही, गप्प बसायचं। एकीकडे विकास कामांचा धडाका सुरू आहे आणि दुसरीकडे तुम्ही हे जे उघड केलंय आज, यामध्ये कुठेतरी तफावत वाटते। राज्य सरकार यामध्ये उत्साही दिसत नाही असं तुम्हाला वाटतंय का? मी 100% याचाच आहे। आणि काय आहे की जेव्हा मी आता भाषण ऐकलं, तुम्ही कृपा करून आज महामहिम राष्ट्रपती साहेबांचं भाषण ऐका। जेव्हा ते बोलले तर मला इतका चिड आली त्यांच्यावर की महामहिम राष्ट्रपतीही असं सांगणार असेल की 2 कोटी घरं आम्ही गरिबांना दिलेले आहे प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये। मला नाही माहित आहे 2 कोटी, माझ्या जिल्ह्याच्या बाबतीत तुम्ही बोला किती घर तुम्ही बांधले करते, काही अकाउंटेबिलिटी कोणीतरी आन्सरेबल असायला पाहिजे। वाटतं की आता तुम्ही म्हणले की याला प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री या योजनेचं नाव देण्यात यावं, म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं का की जिथं ज्या राज्यामध्ये भाजपची सरकार नाही तिथं ही योजना चांगल्या रीतीने राबवली जात नाही, किंवा तिथले मुख्यमंत्री किंवा तिथले राज्य सरकार केवळ प्रधानमंत्र्यांचं नाव होतं म्हणून ते योग्य प्रकारे राबवू देत नाही असं तुम्हाला वाटतं? मी स्पष्टपणे त्या मीटिंगमध्ये सांगितलं, जेव्हा तेलंगणाच्या एमपीने ही कंप्लेन केलं तर मी हमच्या सेक्रेटरीने बोला, सेक्रेटरी साहब जब नेक्स्ट टाइम ऐसे स्कीम का नाम लगाएंगे तो उसमें दोनों का लगाओ उसमें, क्योंकि राज्य सरकार वाला बोलेगा ज़मीन मेरी ले रहे हैं और मोदी जी का मैं पोस्टर क्यों लगाऊंगा करके। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना करा करके, तर ठीक है नाम के अंदर उसमें कितनी ये है करके उसमें, पण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये असं होत असेल आणि त्याचा फटका डायरेक्ट गोरगरीब लोकांना मिळत असेल। सर जैसा कि आपने कहा है कि मार्च में इसकी बैंड हो रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको बताऊँ ना, मैं आपको बताया हूँ कि मुझे ये सवाल मेरे मन में भी था कि अब या तो ये स्कीम ख़त्म हो जाएंगी, हम है तो सिर्फ सपने दिखाते रह जाएंगे। भाई औरंगाबाद के गरीब लोग जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वहाँ पर, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि साहब मैं है तो आप लोगों के लिए है तो कोशिश करूँगा करके। तो मैंने यही सवाल जो है वो सेक्रेटरी से पूछा कि साहब अगर हमने, आप 9 तारीख के दिन ये मीटिंग रख रहे हैं, 9 तारीख के दिन जिसके अंदर हमने ओरल एविडेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य सरकार के रिप्रेझेंटेटिव्स को नहीं, फक्त महाराष्ट्र सरकारचे रिप्रेझेंटेटिव्सला मी बोलायला भाग पाडलं की बोलवा त्यांना, त्यांची स्वतःची जागा नाही आहे, ते खिशातून देत नाही आहे, आपला त्यांची जागीर नहीं आहे, हे गोरगरिबांची आहे, सरकारची जागा आहे, ते द्या तुम्ही। आणि त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं कि अगर ये ज़मीन अगर हमारे को मार्च से पहले अगर ये अलॉट हो जाती है तो जितने भी क्लियरेंसेस लगते हैं केंद्र सरकार के
वो हम 1 महीने के अंदर है तो पूरा कंप्लीट करके आपको देंगे, वरना उसको क्लियरेंसेस लेने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर लेकर जाए तो कम से कम एक 4 महीने का समय लगता है, 4 महीने का समय लगता है। लेकिन उन्होंने उस मीटिंग के अंदर कमिट किया है और मैं कमिट करवा के लूँगा। ऐसा नहीं है कि हमसे मीटिंग को बुला के इनको सिर्फ हड़काने वाले हैं करके। हम तो उनको बोलेंगे कि साहब आप राज्य सरकार का जितना भी है आप है तो 8 दिन के अंदर करिएगा, केंद्र सरकार से है तो मैं करवा के लेके आऊँगा करके। तो अभी भी मतलब 2 महीने के अंदर अगर हमने ईमानदारी के साथ अगर काम करते हैं तो ये है। और मैं है तो केंद्र सरकार को ये अनुरोध करूँगा कि इससे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नहीं, आप यहाँ के कलेक्टर को भी बुलाइए, म्यूनसिपल कमिश्नर को भी बुलाइए और डिविजनल कमिश्नर को भी बुलाइए और पूछिए उनसे कि हमारे पास ये स्कीम क्यों फेल हुई है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हाँ, महाराष्ट्र अध्यक्ष के नाते पूरे महाराष्ट्र के कलेक्शन करेंगे क्या? अभी तो 80,000 यहाँ से औरंगाबाद के 80,000 है। हाँ। नासिक, धुले, मुंबई, पुणे, ये डिस्ट्रिक्ट के करोड़ों लोग होंगे। इनकी आपने रिपोर्ट मंगाएंगे सर? नहीं सर, मैं छोटा सा खासदार अपने ज़िले के अंदर मेरे और गरीब लोगों के लिए, बाकी सबके खासदार रहते हैं, बाकी सबके खासदार है ना उसमें। ये अकेला मेरा काम क्यों है इसके अंदर? कराड़ साहब ने क्यों नहीं है तो आवाज़ उठाए, क्यों नहीं है तो एक मीटिंग लिए और कलेक्टर को और म्यूनसिपल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर को ये किया। कितने उद्घाटन करते घूम रहे हैं, देखे क्या? वो इम्पॉर्टंट है या ये इम्पॉर्टंट है? तुम्हाला उत्तर द्यावं लागणार आहे। आणि मी भाषणामध्ये हे पण सांगणार की साहेब तुमचे 2 नुमाइंदे जे तुम्ही पाठवलेले आहे ना आमच्या औरंगाबादमध्ये, ते का गप्प बसलेले आहे? ते काय याचा फॉलोअप करत नाही। अच्छा, सच में यूपी में पोस्टर लगवाएंगे इन चीजों? हाँ, हम इसके असेंबली के अंदर भी करेंगे, हमारे हर भाषणों के अंदर बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब झूठ बोले हैं, लोगों को सपना दिखाए हैं, दूसरे शहरों के बारे में नहीं, मैं अपने ज़िले के बारे में बता रहा हूँ। 80,000 लोगों ने ये करे हैं और हमको 350 चैलेंज करेंगे कि बताओ हम झूठ बोल रहे हैं क्या करके। ये पूरे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमने पहले मंगाए हैं। ये यूपी में भी करेंगे? यूपी में भी बताएंगे साहब। देखिए कैसा है कि आपने होर्डिंग्स देखे हैं ना, कितने बड़े बड़े है तो करोड़ों रुपये के एडवर्टाइजमेंट है तो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने खर्च करिए करोड़ों रुपये के, उसका एक डेटा अलग से निकाल के बताएंगे कि हमें हर बेघर को घर मिलने वाला है करके।